शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का पद है वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। भारत की फौज में आगे बढ़ कर के अपने नाम के आगे कर्नल, मेजर, कैप्टन जो भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी देन रही। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं हमारे बाल बच्चे इस टाइम को पहचान नहीं रहे हैं और ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? आपको माता पिता विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपको बाजार में घूमने के लिए नहीं। तो विद्यालय टाइम में अगर आपको गुरुजी ये कहते हैं छोरे क्लास में बैठ, तो हमारा मरना है, या प्रिंसिपल साहब एक टीचर को ये कहें कि भाई आप क्लास में जाओ, तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। हर टीचर के लिए ये कंपटीशन होना चाहिए कि मेरी क्लास में मैं 1 मिनट भी लेट नहीं रहूं। क्यों? ये टाइम निकल जाएगा और बाद में आपके मन में रहेगी कि अगर मैं इतना बढ़िया काम करता तो मेरे शिष्य इतने कलेक्टर, SDM वगैरह, IPS ये बनेंगे। आपको इसलिए मैं मेरे साथियों से, मेरे लगभग जितने अध्यापक हैं वो मेरे शिष्य हैं, क्योंकि मैं टकटकी लगा करके देखता हूँ तो मेरे शिष्यों के ऊपर ही दृष्टि पड़ती है। चाहे छात्र सीनियर स्कूल हो, चाहे कन्या सीनियर स्कूल हो, उनके ये दोनों नॉलेज बच्चे आपके सामने बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और गुलाब सिंह जी के पास में इतनी बढ़िया है, सब नौजवान आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात यह है कि देखिए ये आपके गुरुजन इतने विद्वान आदमी हैं, उस विद्वता का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको प्राइवेट स्कूलों में अपने बाल बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? बहुत योग्य और कलेक्टर से भी ज़्यादा मेहनत करके एक टीचर बनता है और वो बढ़िया ही पढ़ाएंगे, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। तो हर छात्र और छात्रों के गार्जियन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि मेरा बच्चा कहाँ से गुजर रहा है, क्लास में बैठता है कि नहीं बैठता है, बाजार में घूमता है या पढ़ता है। ये सब प्रकार की गार्जियनों की जिम्मेवारी है। ये टाइम एक ऐसा है, इस टाइम में आप अपने बाल बच्चों को देखोगे, सुधारोगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। तो मेरे साथियों से, अध्यापक बंधुओं से निवेदन यही है कि आप अपने टाइम को एक निश्चित मानिए। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, उस बात को लेकर के मेरे को भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे हमारे रोहिला के 3 मेरे साथी आते थे, एक दिन वो थोड़े लेट हो गए और बच्चे पीछे देखने लगे, तो मैंने बच्चों को डांट बुलाई कि तुम पीछे क्या देख रहे हो, पीछे वाली चीज कल आगे होगी। तो आज भी मिलते हैं, कहते गुरुजी आपने हमारे को बहुत मातर मारा। और सबसे बड़ा बच्चों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उपयुक्त है। अगर पटरी से नीचे उतर गए तो भविष्य के अंदर आपका जीवन अंधकार में होगा। इसलिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति का आदर भाव करो, गुरुजनों से आकर के विद्यालय में नमस्कार करो, उनके चरण छुओ और बहुत आदर रखो, तो आप आगे बढ़ोगे। नहीं आगे नहीं बढ़ सकोगे, कभी भी नहीं बढ़ोगे। अपने गुरुजनों का बहुत बड़ा श्रद्धा रखिए आप, तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, गांव का आदर भाव करिए,
गांव के विकास में सहयोग दीजिए। ये गांव आपका है, आपके लिए है, इसका विकास करना। इस मिट्टी में जो पैदा हुआ है, प्रत्येक बच्चा और बच्ची या बूढ़ा जवान सबका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस गांव में हूँ और मेरे गांव की आरती कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। और खेल कूद में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। खेल कूद में आप बढ़ोगे तो आप भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए योग्य होंगे। और आज अपना इतना बड़ा गांव है जिसमें 2-3 बच्चे भारतीय सेना में हैं। हमें इस गांव के कम से कम भारतीय फौज में सैकड़ों बच्चे होने चाहिए। क्यों? ये आपका गांव किसान वर्ग का है और किसान वर्ग का बच्चा बच्ची बहुत बलिष्ठ होते हैं। ऐसे बच्चे आज आपको मालूम है बच्चियों की हालत फौज बना दी है, लड़कियों को भी फौज में भर्ती किया जा रहा है। बहुत अच्छा मौका है, उसके लिए भी आप तैयारी करिए। और क्लास के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको अपना एक एम बनाना है कि मुझे आरएस करना है, आरजेएस करना है, या जेई करना है, या पीएमटी करनी है, या और कुछ करना है। उसका उद्देश्य बना करके आप अपनी पढ़ाई को करिए। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ। और गांव के बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन है। अब एमपी का आप किसी को वोट दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर वाले को पता मत लगने दो कि ये कौन सी पार्टी का आदमी है, तो आपका विकास होगा। एक तरफ बंदो मत, वोट किसी को दो। क्यों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे पद्माराम जी हो, चाहे आलूराम जी हो, चाहे और हो, वो हारते जीतते वो तो एक जगह बैठ गए और हम ये आंटी कर रहे हैं कि तू कांग्रेस का वो उसका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एमपी चुनाव में जब कभी भी बड़े आदमी की मीटिंग हो उसमें आप आइए, उनसे मिलिए और ये आवाज मत होने दो कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, तो गांव का विकास होगा। ये एक तरफ बन जाएंगे तो वो जिसको आपने वोट दिया वो जीता या नहीं जीता तो अपना काम नहीं हो सकता। क्यों? ये प्रजातंत्र है, इनमें नेताओं के द्वारा ही काम होता है। इसलिए बड़े प्रेम से रहो, अपना गांव का विकास करो। भाईचारे की भावना बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जैसे बाप दादा थे, उनमें वो अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उनका लोगों के अंदर कितना प्रेम था एक दूसरे के प्रति। ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद तो एक जहर है। इस जहर को आप लोगों को मिटाना है और वो शिक्षा के द्वारा मिट सकते हैं। तो मैं पुनः हमारे बड़े विद्यालय के मालिक दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये टाइम आपके लिए बहुत सुनहरा है और इस गांव के 5-10 आरएस, आरपीएस, आईएएस या आरजेएस में तो आप अपने जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिख सकोगे ये से इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, कोई खर्चा नहीं, खाना अलग मिलता है और देख रेख बढ़िया होती है। और टीचर जो गवर्नमेंट टीचर है वो कई प्रकार की चाशनी से जांचा और परखा हुआ होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए जिससे आपके बच्चे सुधरे, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सब बच्चे बोलने में एक साथ में भारत माता की, बहुत दुनिया में भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। देखो एक छोटा सा उदाहरण सरदार भगत सिंह जब गए थे ने पूछा कि क्या चाहते हो,
तब उन्होंने क्या कहा कि आप बोलो इंकलाब जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ। गले के अंदर फांसी लटकी हुई थी और मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बोलो आप क्या चाहते हो, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बोलो इंकलाब जिंदाबाद। तो मेरा वो कोई इच्छा नहीं है। जय हिंद।